जय हिंद, वंदे मातरम। इस भारत देश में एक वीर सिपाही का क्या इज्जत है, उसकी क्या जिंदगी है, आज मैं आपको वही दिखाऊंगा। अगर आप इस देश के फौजियों को सम्मान करते हो तभी इस वीडियो को आगे देखना। ये घटना है कारगिल की। उस वक्त पर राजपूताना राइफल्स को कारगिल भेजा गया था युद्ध के लिए। उसी राजपूताना राइफल्स का एक जाबाज सिपाही था लांस नायक सतवीर सिंह साहब, और ये कहानी इसी फौजी के बारे में है। कारगिल जैसे युद्ध में अद्भुत वीरता और बलिदान से जिन्होंने अपना पैर गंवाया, और आज 53 साल की उम्र में अपना देश का सिपाही वो नॉर्थ दिल्ली में फ्रूट जूस बेचता है, जिनको भारत सरकार की ओर से अपना हक तक नहीं मिला। कैसे कारगिल लड़ने वाले एक वीर सिपाही का हाल ऐसा हुआ, ये कहानी उसी सच्ची घटना पर आधारित है। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियां, समय सन 1999। राजपूताना राइफल्स को कारगिल भेजा गया। उसी राजपूताना राइफल में थे लांस नायक सतवीर सिंह साहब, जो 1986 में आर्मी ज्वाइन किए थे। अपने मिलिट्री करियर में कई सारे जगह पर सिंह साहब की पोस्टिंग भी हुई थी। कारगिल के बारे में उनकी जुबानी में अगर आपको सुनाऊं तो सतवीर साहब कहते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हमें कारगिल जाना है तो सबसे पहले शुरू हुई हमारी यूनिट की माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग के बाद प्लान बनाया गया कि 12 जून देर रात को राजपूताना राइफल्स पाकिस्तानियों के ऊपर हमला बोलेगा और तोलोलिन पर अपना कब्जा फिर से वापस कर लेगा। ये रणभूमि में लांस नायक सतवीर सिंह साहब के टीम में 24 सोल्जर्स थे और सतवीर साहब थे फोरमैन। युद्ध के मैदान में तोलोलिन की ओर आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि 3 घुसपैठिए एक पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं। देखते ही उन्होंने उन घुसपैठियों के ऊपर फायर खोला और साथ में ग्रेनेड फेंक करके दुश्मनों का खात्मा किया। लेकिन उसी लोकेशन में थोड़ी दूरी पर एक और घुसपैठिया छुप करके बैठा हुआ था। उसके ऊपर सिंह साहब का नजर जब तक गया तब तक वो सिंह साहब के ऊपर और उनके टीम के ऊपर फायरिंग कर रहा था। उसी फायरिंग में एक गोली सतवीर सिंह साहब के एंकल पर लगता है और दूसरा गोली लगता है उनके घुटने के नीचे। तुरंत इंडियन आर्मी के द्वारा घायल अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लगभग 12 महीने तक वो आर्मी हॉस्पिटल में थे और उनका इलाज चल रहा था। 12 महीने के बाद जब इलाज खत्म होता है तो पता ये चलता है कि वो फिर से कभी चल नहीं पाएंगे। कारगिल के युद्ध में लड़ने वाले एक जाबाज सिपाही का साथी हुआ एक लाठी, जिसके भरोसे वो थोड़ी दूर तक चल सकते थे। उस वक्त पर इंडियन आर्मी में इंजर्ड और शहीद सोल्जर्स को 1 एकड़ की जमीन और एक पेट्रोल पंप बनाने की लाइसेंस दिए जाने का घोषणा किया गया था इंडियन गवर्नमेंट की ओर से। और ये कंपनसेशन उन शहीदों के बलिदान के सामने बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी इसे लेकर ही शहीद और इंजर्ड सोल्जर्स खुश थे, क्योंकि इसी से वो अपने फैमिली का और अपने आप का गुजारा कर सकता था। लेकिन सतवीर सिंह साहब को कई साल मशक्कत करने पड़े इन दोनों चीजों को हासिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से। जंग तो खत्म हो गया, कारगिल विजय दिवस हम हर साल मनाते हैं, लेकिन एक इंजर्ड सिपाही को 1 एकड़ जमीन लेने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ा, इसका खबर किसी को नहीं है। हाँ, ये सच बात है कि अंत में जाकर के इंडियन गवर्नमेंट की ओर से सिंह साहब को 1 एकड़ की जमीन दी गई और उसी जमीन में सिंह साहब खेती करते थे, सब्जी लगाया करते थे, उसी सब्जी को बेच करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन सन 2006 में कुछ लोग पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके वो जमीन भी उनसे छीन लेते हैं। न सिर्फ उनका जमीन छीना गया बल्कि उन्हें थ्रेट भी दिया गया और उनके जमीन के चारों ओर दीवार खड़ा कर दिया गया ताकि वो फर्दर उस जमीन को यूज ना कर पाए। रही बात पेट्रोल पंप के लाइसेंस की, तो सिंह साहब को आज भी 2023 में खड़े होकर भी वो लाइसेंस अभी तक नहीं मिला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये लांस नायक सतवीर सिंह साहब खुद कह रहे हैं। सतवीर साहब का ये कहना है कि उन्होंने हजारों चिट्ठी लिखे, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, हर जगह पर लेटर्स भेजे गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके किसी भी लेटर का कोई भी जवाब नहीं आया। और आज सन 2023 में उन्हें 22,900 रुपए एक पेंशन के तौर पे दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ सर कि आज के वक्त पर दिल्ली जैसे जगहों पर 22,900 रुपए में एक 4 लोगों की फैमिली कैसे चल सकती है? 2 बच्चे हैं सर उनके, उनकी बीवी हैं, वो खुद 53 साल के हो चुके हैं। इसीलिए सर इस देश के घटिया ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और इंडियन गवर्नमेंट के घटिया सोच के सामने एक घायल और मजबूर सिपाही भी झुक गया सर। ये वो सिपाही है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर इस भारत देश की भूमि के लिए लड़ाई लड़ा था, कारगिल जैसे युद्ध को अंजाम दिया था, अपना पैर गवाया है सर उस सिपाही ने, जो मौत के सामने कभी नहीं झुका, वो गंदे पॉलिटिक्स के सामने झुकने पर मजबूर हो गए सर। और ये लांस नायक सतवीर सिंह साहब आज साउथ दिल्ली के मुखमेलपुर गांव में एक फलों की दुकान लगाते हैं, जहां पर वो फल कूट करके जूस बेचा करते हैं, जो इस देश की मिट्टी के लिए अपने जान
जान को हथेली में लेकर के कारगिल जैसे युद्ध लड़ा है, उनके फैमिली आज दिल्ली के एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में सरवाइव कर रहे हैं किसी तरीके से। लेकिन जज्बा देखिएगा उस सिपाही का, आज भी उनका ये कहना है कि आर्मी जो है वो मेरा फैमिली है और इंडियन आर्मी ने मेरी बहुत मदद की है। इस वक्त पर मैं हॉस्पिटल में था, उसके बाद भी मेरे बच्चों की फीस इंडियन आर्मी ने भरा है। लेकिन सर, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था उस वक्त पर इंडियन गवर्नमेंट की ओर से यह प्रॉमिस किया गया कि 1 एकड़ जमीन और एक पेट्रोल पंप बनाने की खर्चा आपको और आपके फैमिली को दिया जाएगा अगर आप इंजर्ड होते हो या फिर शहीद हो जाते हो। इसी भरोसे में एक सोल्जर रणभूमि में जाता है, इसी भरोसे में वो वहां पर मौत के आंखों में आंखें डाल करके लड़ता है कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरा परिवार का ध्यान रखेगा इंडियन गवर्नमेंट। ये तो वो सिपाही है सर जिनके पैर में गोली लगने के बाद भी वो आज जिंदा है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सिपाही हैं जो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स को कंपनसेशन मिला या फिर नहीं मिला, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड इंडियन गवर्नमेंट के पास में नहीं है। आज मुझे आप कोई भी एक्स पॉलिटिशियंस या फिर एक्स ब्यूरोक्रेट दिखा दो जो कहीं पर जाकर के जूस बेच रहे हैं, जिनके फैमिली एक छोटे से घर में रहते हैं, मुझे एक दिखा दो। आज भारतवर्ष में अगर कोई पंचायत प्रधान भी होगा ना सर, तो 5 साल अगर वो प्रधान रहेगा तो वो 2 मंजिला का मकान आराम से बना लेगा। ये रियलिटी है सर इस देश की। और इस देश के लिए लड़ने वाले सिपाहियों को हराम की कमाई तो छोड़िए, उनका जो असली हक है वो भी नहीं दिया जाता है सर। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दर्द तो जरूर हुआ होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि इंडियन गवर्नमेंट की आंखें खुले और हमारे डांस नायक सतवीर सिंह साहब को उनका हक मिल सके। आज मैं आवाज उठाता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं और उनसे मांग करता हूं हमारे फौजी को उनका हक वापस दिलवाया जाए। जो पेट्रोल पंप का वादा 1999 में किया गया था वो पेट्रोल पंप का लाइसेंस उन्हें आज दिया जाए। जो 1 एकड़ जमीन उनसे छीना गया वो उनको वापस दिया जाए। ये चीज जब तक नहीं होगी तब तक हम सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे, कुछ बदलने नहीं वाला इस देश में। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार तक मेरी आवाज पहुंच सके। आप जरिया हो, जनता ही इस देश का सुप्रीम कमांडर है सर। आप मेरी आवाज को पहुंचाओ, आवाज उठाना मेरा काम है। जय हिंद, वंदे मातरम।